रुको, वीडियो स्किप मत करना। आज तक तुम पाई को सिर्फ 3.14 मानते थे, बल्कि ये यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस नंबर है और मैथ का भी। तो फिर आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज द पाई, पाई क्या है, वेयर डिड द पाई सिंबल कम फ्रॉम, पाई का सिंबल कहाँ से आया, विच लैंग्वेज डिड दिस कम फ्रॉम, ये किस लैंग्वेज से आया पाई, हु डिस्कवर पाई, पाई किसने डिस्कवर किया, वाई इज द वैल्यू ऑफ पाई ऑलवेज 3.14, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 ही क्यों आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज पाई, पाई क्या है। तो उसे समझने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर क्या है, जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलते, और पाई भी एक अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। आप ऐसे मान सकते हो ये एक इर्रेशनल नंबर है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब समझते हैं पाई क्या है। चलो एक सर्कल इमेजिन करो, एक साइकिल का टायर, एक कॉइन, एक प्लेट या फिर पूरी अर्थ, ये सब गोल हैं। इन सब चीजों में एक चीज वैसे कॉमन है, ये सब सर्कल हैं। अब मान लो हम सर्कल को बाउंड्री की लंबाई नापते हैं, इस बाउंड्री को मैथ्स में सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सर्कल के बीच में जो एक साइड की दूसरी साइड तक की लंबाई को डायमीटर कहते हैं। तो मैं अभी आपको समझाता हूं मैंने आपसे अभी क्या कहा। जैसे हमने लिया एक सर्कल, ये मान लो एक सर्कल है। अब सर्कल का जो ये मैंने अभी जो ये काढ़ा है, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसकी बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री, ये बाउंड्री तो है, इसको कहते हैं हम सरकमफ्रेंस, और इसको कहते हैं हम सेंटर। और जो ये बीच से होती हुई जो ये लाइन जाती है बिल्कुल सीधी, इसको कहते हैं हम डायमीटर। डायमीटर, ये डायमीटर और ये सरकमफ्रेंस। अब जब हम सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे, क्या कहा मैंने, जब हम सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू पाई के बराबर आएगी। आपकी ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो उसका आंसर जो है लगभग 3.14 के लगभग में आएगा। अब ये कैसे, जैसे हमारा सरकमफ्रेंस, मान लो सरकमफ्रेंस हमारा है, अब ये चल, ये वैसे इसकी होती है। अब सरकमफ्रेंस तो है 22 सेंटीमीटर ये, और डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। अब इसको आप डिवाइड करो, इसको इससे करो, 7 3 21। अब यहां पर लेंगे एक पॉइंट, ये आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर एक और 0। अब आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो फिर वो बढ़ती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। ये यही है 3.14। मैंने आपको शुरू में बताया कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ऐसे होती है। अगर ये हमारा 22 सेंटीमीटर का और ये 7 सेंटीमीटर की, तो उसका आंसर पाई के बराबर आता है। आपके ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब एक सबसे बड़ी शॉकिंग बात है, चाहे सर्कल कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आंसर हमेशा सेम ही रहता है। इसी मैजिकल नंबर को हम पाई कहते हैं। तो अब हम समझते हैं पाई का सिंबल कहां से आया, पाई किस लैंग्वेज से आया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पाई नाम आया कहां से।
पाई एक ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है। जो पाई है, ये जो पाई है, पाई ये एक ग्रीक लेटर का वर्ड है। सॉरी, ये दिख नहीं रहा। जो ये पाई है, ये ग्रीक लेटर का वर्ड है। ग्रीक एक लैंग्वेज है। ग्रीक अल्फाबेट में पाई को पाई बोला जाता है, मतलब इसको पाई बोला जाता है ये। लेकिन सवाल है कि मैथ में इसी सिंबल को क्यों यूज किया जाता है। तो इसकी कहानी हम पढ़ते हैं। 1706 में मैथमेटिशियन विलियम जॉनसन ने पहली बार पाई सिंबल का यूज किया। बाद में एक और महान साइंटिस्ट ने इसी इतने फेमस बड़ा बना दिया कि आज पूरी दुनिया इसी सिंबल को पाई कहती है और यूज करती है। लेकिन असली मिस्ट्री अभी बाकी है। आखिर इस सिंबल के पीछे नंबर क्या है। तो मैं आपको समझा दूं कि एक हमारी आखिरी बात और है, ये पाई क्या है। पाई मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये एक इर्रेशनल नंबर तो है, ये ऐसा नंबर है, ये कभी खत्म ही नहीं होता, कभी नहीं। जैसे पाई जो होता है वो होता है 3.1415926535889 और ये खत्म ही नहीं होता, चलता रहता है। साइंटिस्टों ने इसको 1 ट्रिलियन तक, ऐसे इनको 1 ट्रिलियन तक लिख दिया, लेकिन आज तक इसका एंड नहीं मिला। और जो पूरी दुनिया का सुपर कंप्यूटर है वो भी इसका एंड नहीं ढूंढ पाया। एक और मिथ है इसमें, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नंबर इसमें मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे रैंडम ऐसे पेयर बने हुए हैं जिसके डेट ऑफ बर्थ हर चीज में आ गई है। तो पाई आज तक दुनिया नहीं समझ पाई ये क्या है। जो पता था हमको मैंने वही बताया आपको। तो थैंक यू। तो एक बार की बात है जब इंसानों ने खाना रखने के लिए फ्रिज बना लिया, इंसानों ने रहने के लिए घर बना लिया, इंसानों ने काम करने के लिए बहुत सारी चीज बना ली। तब एक समस्या आई, एक सामान को दूसरी जगह कैसे लेकर जाएं। तो एक आदमी ने बताया कि एक गाड़ी बनाओ, गाड़ी जिसमें टायर होते हैं और उसके ऊपर सामान रख लें, और यहां पर ये हैंडल पकड़ने का होता है ये। अब जब वो इन टायरों को बना रहे थे तो फिर वो बिल्कुल गोल नहीं बन रहे थे। जैसे ये हल्का सा इधर से मुड़ गया तो फिर ये दिक्कत कर रहा था। तब इन्होंने क्या करा, इस सरकमफ्रेंस को तो बनाया 22 यूनिट्स का, और इसका डायमीटर जो है उसको बनाया 7 यूनिट्स का। और इसी से इन्वेंशन हुआ पाई का। वैसे पाई इंसानों ने इन्वेंशन किया, ये प्राकृतिक ही है पहले से ही। तो हमने तो बस इसको डिस्कवर मान सकते हो, हमने तो सिर्फ इसको पहचाना ही किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके शेयर करिए।